महोदय, जिस वक्त संविधान की मरम्मत की जा रही थी उस समय भी हम लोगों ने जनता को बतलाया था कि यह सरकार सत्ता की भूखी है और वह सत्ता को हथियाना चाहती है। वह उस सत्ता का उपयोग हिंदुस्तान की गरीब जनता के लिए नहीं करना चाहती है, बल्कि उन लोगों के लिए करना चाहती है जिनका स्वार्थ उसके ज़रिए पूरा होता है, और उसका एक नमूना यह बिल है। जिस समय सेलेक्ट कमेटी में इस बिल पर बहस हो रही थी तो उस समय भी सदस्यों ने सरकार से कहा कि वह मुआवजा देने जा रही है, उसका क्या आधार होगा, लेकिन भारत सरकार ने कभी भी इस बात की परवाह नहीं की कि वह इस बात को बतलाए। जहाँ प्रजातंत्र है तो वहाँ प्रजातंत्र का मतलब यह होता है कि सरकार सारी संसद के प्रति जिम्मेदार होती है और वह सारी बातों को समझती है कि वह क्या कर रही है, वह ठीक काम कर रही है। इस चीज़ को संसद के एक एक सदस्य को समझना चाहिए, चाहे राय सदस्यों की भिन्न भिन्न क्यों न हो। जहाँ तक राष्ट्रीयकरण करने की बात है, यह तो कार्य ठीक है, लेकिन जहाँ तक मुआवजा देने की बात है, उसने न सेलेक्ट कमेटी में इस चीज़ को बतलाया और न आज वह बतलाना चाहती है। इसके पीछे कारण यह है कि सरकार स्वयं समझती है कि वह जो कुछ कर रही है गलत कार्य कर रही है और अपनी गलती को अपने मुंह से कबूल करना नहीं चाहती है। यही कारण है कि वह मुआवजे का आधार नहीं बतला रही है, क्योंकि वह समझती है कि हमारा बहुमत है और हम जो कुछ चाहेंगे करा लेंगे। कृष्णकांत जी ने, जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, वे भी कहते हैं कि यह जो बिल लाया गया है यह गलत तरीके से लाया गया है। वह इस विधेयक को नामंजूर कर देना चाहते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि हम लोग लाचार हैं, क्योंकि हमारे ऊपर व्हिप की वजह से भार आ जाता है कि हम इस बिल के संबंध में अपना मत दें। इस तरह से सरकार इस बिल को पास कराना चाहती है ताकि वह कह सके कि वह बिल भारी बहुमत से पास हुआ है, लेकिन सरकार उन सदस्यों की भावनाओं को नहीं समझ पा रही है जो इस बिल का अपने मन से विरोध करते हैं, लेकिन वे अपने मुंह से इस चीज़ को नहीं कह सकते हैं क्योंकि उनके सामने व्हिप है। आज जो भी विरोध करते हैं और अपने मन की बात कहते हैं, वे भी व्हिप के कारण जब मत देने का समय आता है तो सरकार के पक्ष में मत देते हैं। तो आज कांग्रेस का जो एकाधिकार है उसको अपने हाथ में रखना चाहती है ताकि वह उसे जिस तरह से चाहे काम में ला सके। जहाँ तक किसी पार्टी को सत्ता मिलने का सवाल आता है, वह ठीक बात है कि उसे इंतज़ाम चलाने के लिए सत्ता मिलनी चाहिए, लेकिन कोई पार्टी सत्ता का दुरुपयोग न करे। पैरा चेंज। श्रीमान उपसभापति महोदय, इस रेलवे विधेयक पर चर्चा करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि इस विधेयक में रेलवे की क्षमता बढ़ाने के लिए, अधिक डिब्बे बनाने के लिए, अधिक इंजन बनाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जहाँ तक रेलवे कर्मचारियों का सवाल है, रेल के पुर्जों की गड़बड़ी या रेल कर्मचारियों की अक्षमता के चलते दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन इस दुर्घटना का मुआवजा आम जनता के माथे पर डाला जाए और आम लोगों से टैक्स लिया जाए, यह कोई युक्ति संगत तर्क मालूम नहीं पड़ता। यह तो अन्यायपूर्ण है। जहाँ तक दुर्घटनाओं में मुआवजा देने का सवाल है, इसमें दो राय नहीं है। मुआवजा ज़रूर उनको मिलना चाहिए, लेकिन आम लोगों पर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि यह नीति संगत बात नहीं है। यह सरकार अपने आप को समाजवादी सरकार कहती है।
संविधान में सब भारतीय नागरिक बराबर हैं, लेकिन हवाई जहाज़ से जो सफ़र करते हैं और जो दुर्घटनाग्रस्त होते हैं और जिनकी मौत होती है उनके लिए 1,00,000 रुपया और ट्रेन में दुर्घटनाग्रस्त होकर जिनकी मृत्यु होती है उनके लिए 50,000 रुपया। यह किस तरह का समाजवाद है? यह किस तरह का न्याय है? यह किस तरह की समता है? यह तो विषमता है। यह तो पूंजीवादी मनोवृत्ति का द्योतक है। कोई भी समाजवादी सरकार इस तरह का भेदभाव नहीं कर सकती है। तो मैं चाहूँगा कि यह भेद खत्म कर दिया जाए और ऐसा भेद करके समाजवाद पर कोई कलंक न लगाया जाए। जहाँ तक रेलवे के गड़बड़ घोटाले का सवाल है, मैं सदन का ध्यान खींचना चाहूँगा कि प्रत्येक वर्ष रेलवे के अंदर चोरी होती है, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिनकी जानकारी मंत्री जी को है और उनकी जानकारी में और उनकी हिस्सेदारी में जो गड़बड़ होती है, जो चोरी होती है, अगर उसको बंद कर दिया जाए और सुचारू रूप से रेलवे की व्यवस्था की जाए तो मेरे ख्याल से कोई नया टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितनी प्रत्येक वर्ष इस रेलवे की चोरी से राष्ट्र की बर्बादी होती है, दुरुपयोग होता है, उसको अगर रोका जाए तो मेरे ख्याल से नए टैक्स की कोई ज़रूरत नहीं होगी। हम रेल मंत्री जी से कहेंगे कि सदन को आश्वासन दें कि जो गड़बड़ी है, जो भ्रष्टाचार है, जो कुव्यवस्था है, उसको वह दूर करेंगे। श्रीमान, जहाँ तक दुर्घटनाओं का सवाल है, उसका एक कारण यह है कि रेलवे के अंदर सिफारिश और पैरवी के बल पर बहुत से अक्षम लोगों को नौकरी मिल जाती है और मक्कार लोग वहां पहुंच जाते हैं जो अपने कर्तव्य का पालन सही रूप में नहीं कर पाते। दूसरा कारण यह है कि जो रेलवे के कर्मचारी हैं, आज उनमें व्यापक असंतोष है, उनके साथ न्याय नहीं किया जाता है। जब तक उनका असंतोष दूर नहीं किया जाएगा, तब तक रेलवे के अंदर जो गड़बड़ी है वह दूर नहीं होगी और रेलवे की क्षमता भी नहीं बढ़ेगी। इसीलिए मंत्री जी इस ओर ध्यान दें।